चाहे गर्मियां हो या सर्दियां, एम्ब्रॉयडर्ड नेट एक ऐसा कपड़ा है जो हर फेस्टिवल को चार चांद लगा देता है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कैसे बजट में रहते हुए मैंने इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड नेट का एक ट्रेंडी सूट ईद के लिए तैयार किया। सूट रेडी करने से पहले जब मैंने शॉप्स में जाके इस तरह के सूट्स की प्राइस चेक की तो यकीन करें कोई सूट 1000 दिरहम से लेस का नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही एक सूट 200 दिरहम्स में रेडी किया। तो चलें विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत मज़े में हैं और रमज़ान को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आई हूँ अल ज़ुबैर प्लाजा जो कि शारजा में है और ये पाकिस्तानी कपड़े की एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पे अबाए, ज्वेलरी, लेसेस, बटन्स और टेलरिंग, इसके अलावा और बहुत कुछ अवेलेबल है। ईद की शॉपिंग शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करवाती हूँ। तो ये देखें अबाए हैं रेडीमेड जो कि सिर्फ 35 दिरहम्स के दे रहे थे, ये जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की भी थे और इनके डिज़ाइन भी बहुत प्यारे प्यारे थे। आगे पीछे 2-3 और दुकानें भी थी जो इसी रेट पर बाय सेल कर रही थी। फिर मैं एक और शॉप के अंदर गई तो वहाँ 3 पीस पाकिस्तानी लॉन के स्टिच सूट मिल रहे थे जो कि 135 दिरहम्स के थे और कलर्स और डिज़ाइन ट्रेंडी था, बहुत प्यारा था। फाइनली अब मैं ज़ुबैर प्लाजा के अंदर एंटर होने लगी हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, देखिए लिखा हुआ ये है अल ज़ुबैर प्लाजा, जिसमें सारे पाकिस्तानी खुला कपड़ा मिलता है और ऊपर वाले फ्लोर पे स्टिच 3 पीस सूट्स भी मिलते हैं। वैसे तो मैं मेनली ईद के सूट के लिए शॉपिंग करने आई थी, लेकिन मुझे ये कॉटन पे बनी हुई चिकन बड़ी अच्छी लगी तो मैं रेट पूछ रही थी इनसे। तो ये 20 दिरहम्स पर मीटर दे रहे थे और ये रॉ सिल्क के ऊपर भी चिकन बनी हुई है, इसका भी सेम रेट था। कपड़ा और कलर दोनों ही बहुत प्यारे थे, लेकिन मैचिंग की शलवार या ट्राउज़र के लिए कपड़ा मुझे यहाँ नहीं मिल रहा था तो मैंने ये तो नहीं लिया। अलबत्ता मैंने इसके साथ रखा हुआ कॉटन का, इस पर पिंक फूल बने हुए हैं, ये अपने लिए सिर्फ शर्ट पीस खरीद लिया जो कि मुझे 40 दिरहम्स का मिला। अच्छा देखिए, यहाँ पे हर कलर की शिफॉन मिल जाती है, क्रेप कपड़ा मिल जाता है, कॉटन कपड़ा मिल जाता है, इसके अलावा 2 पीस के लॉन के सूट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त ढूंढ रही थी कोई एम्ब्रॉयडर्ड नेट जो कि मुझे यहाँ नहीं मिली। तो मैंने क्या किया कि जो आसपास और बहुत सारी शॉप्स थी, सोचा कि वहाँ चेक कर लेती हूँ। तो बस मैं अभी मार्केट का चक्कर लगा रही हूँ और देख रही हूँ कि कोई अट्रैक्टिव सी मुझे नेट नज़र आ जाए, और वही हुआ कि मुझे एक शॉप में बहुत ही अमेजिंग नेट का कपड़ा नज़र आया। तो ये है वो शॉप जहाँ पे बेशुमार डिज़ाइंस थे नेट के, अलग अलग स्टाइल्स थे नेट के। अरबी लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पे जलाबिया बनाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे तक गाउन होता है जो कि ये लोग शादी ब्याह, ईद बकरीद वगैरह में पहनते हैं। तो देखिए ये जो शैम्पेन कलर की नेट नज़र आ रही है, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये निकलवाई, ये वाली। इसके ऊपर जो है ना वो ग्रे मोतियों से और सीक्वेंस से काम हुआ हुआ था, इसके अलावा सिल्वर धागे से भी काम हुआ हुआ था। बहुत ही खूबसूरत कपड़ा था और बस मेरा दिल आ गया तो मैंने कहा इसे ही ख़रीदना चाहिए। तो ये मुझे इन्होंने 26 दिरहम्स पर मीटर दिया है, बोला 30 दिरहम्स था लेकिन दिया 26 दिरहम्स पर मीटर है और मैंने 2.5 मीटर्स लिया। तो ये मेरी शर्ट का कपड़ा रेडी हो गया। तो समझे जो सबसे मुश्किल काम था वो मैंने सर कर लिया था। अब बस मुझे मैचिंग वगैरह लेनी थी, ट्राउज़र के लिए, दुपट्टे के लिए लेसेस लेनी थी, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। देखें ये जो बेस कलर नज़र आ रहा है ना नेट का, इस कलर का मैंने सोचा था कि मैं ट्राउज़र बनाऊंगी और प्लेन नेट का दुपट्टा बनाऊंगी, बिकॉज शर्ट इतनी हैवी होगी तो फिर दुपट्टा हैवी करने की ज़रूरत नहीं। तो बस अब मुझे वही चीज़ें मज़ीद ख़रीदनी थी। बस फिर मैं गई हूँ दोबारा ज़ुबैर प्लाजा। मैंने ट्राउज़र की मैचिंग का कपड़ा लिया शिफॉन का, जो कि मुझे 6.30 दिरहम्स पर मीटर मिला और मैंने ये लिया 4 मीटर क्योंकि मुझे बनाना था प्लाजो पैंट घेर वाली, तो मैंने इसका कपड़ा ज़रा एक्स्ट्रा लिया। अब हम ढूंढ रहे हैं मैचिंग लाइनिंग के लिए, जो कि हमें बहुत ढूंढने के बाद भी यहाँ पे नहीं मिली। 19-20 का फ़र्क आ रहा था जिससे पूरा लुक ख़राब हो जाता सूट का। तो इसके लिए मैं गई अगले दिन वुमेंस वर्ल्ड। ये है कौन सा मॉल है, हाँ बिन सौगात सेंटर, जो कि है राशिदिया में, दुबई में। यहाँ पे जो है ना ये पूरी इंडियन कपड़े की मार्केट है और बहुत ही अमेजिंग कपड़ा था। इतनी वैरायटी थी कि मेरी तो आंखें खुली रह गई, क्या बताऊँ आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे जो सेलर था ना वो मुझसे बार बार यही बोले जा रहा था कि हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स तो अरबी हैं, इमाराती हैं, लोकल्स आते हैं, ज़्यादातर कपड़ा वही ख़रीदते हैं। मैंने दिल में सोचा कि क्या अरबी अरबी लगाया हुआ यार, क्या पाकिस्तानी किसी से कम है, हम भी एक से एक कपड़ा लेते हैं और पहनते हैं। खैर ये तो हो गई एक मज़े की बात, लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्रश्ड वेलवेट भी थी जिससे आप बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्रेसेस बना सकते हैं। फिर ये डिफरेंट सा कपड़ा मुझे नज़र आया और दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने कहा मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अब मैचिंग ले रही हूँ क्रेप कपड़ा लाइनिंग के लिए। तो देखिए अलग अलग कलर मुझे दिखा रहे थे, लेकिन फिर मैंने आखिर में ये डिसाइड किया कि जो मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लिया है मुझे सेम टू सेम वैसे ही क्रेप कपड़ा निकाल के दो फॉर लाइनिंग। तो देखिए मुझे ये सेम टू सेम मैचिंग मिल गई है जो कि 5 दिरहम्स पर मीटर मुझे मिला। अच्छा जो मेरे प्लाजो का कपड़ा है ना उसकी मुझे प्लीटिंग करवानी थी, बिकॉज मुझे नॉर्मल प्लाजो नहीं बनाना था, मुझे प्लीटेड कपड़े का प्लाजो बनाना था। तो ये देखें ये सैंपल है और मेरे प्लाजो के कपड़े को भी ऐसे ही प्लीट कर देंगे और 15 दिरहम्स पर मीटर इन्होंने चार्ज किए, यानी कि यहाँ पे ये फैसिलिटी भी है। अच्छा देखें ये वैसी नेट यहाँ पे रखी हुई एम्ब्रॉयडर्ड, बस डिज़ाइन डिफरेंट है। मैंने प्राइस पूछी तो यहाँ पे ये 120 दिरहम्स टू 150 दिरहम्स पर मीटर दे रहे थे, हालांकि वहाँ मुझे 26 दिरहम्स पर मीटर की मिली है। हालांकि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, शायद थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें प्राइस में देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है।
तो वहाँ मुझे बहुत रीज़नेबल मिली, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव थी। उसके बाद मैंने प्लेन नेट का कपड़ा लिया दुपट्टे के लिए, जो कि मुझे 15 दिरहम्स का पड़ा। अच्छा, दुपट्टे में थोड़ी सी फिनिशिंग लाने के लिए और इसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए मैंने सोचा कि कोई बारीक सी बेल चारों तरफ लगा लूँगी। तो बस मैं अब लेसेस चेक कर रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लेसेस थी इनके पास, और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। 4 दिरहम्स पर मीटर, 5 दिरहम्स पर मीटर, 3 दिरहम्स पर मीटर इस रेट पे थी। ये जो थोड़ी चौड़ी वाली नज़र आ रही है मुझे वो अच्छी लगी थी, लेकिन वो कम थी इनके पास, 7 मीटर्स थी नहीं। तो फिर मैंने ये बारीक सी देखें जो ये वाली बेल मैच करके ले ली दुपट्टे के लिए, एंड इट लुक्ड रियली अमेजिंग। दुपट्टे में एकदम से जान आ गई थी। अब जाहिर है भाई ईद का सूट है तो जान तो आनी भी चाहिए ना। बस अब यहाँ मेरा बिल बन रहा है, मैंने पेमेंट की और बस मैंने सारे कपड़ों को ले जाके दे दिया अपनी टेलर को, जो मेरे नेबरहुड में रहती है और बहुत प्रोफेशनल और अच्छे कपड़े सीती है। 3 से 4 दिनों में उसने मुझे मेरा सूट सी कर दे दिया, एंड टाडा, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस उसने नो डाउट बहुत प्रोफेशनली सिया था। फिटिंग, स्टाइल, फिनिशिंग, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। और देखिए नेट सिलने के बाद और ही कुछ कमाल लग रही है। तो ये मैंने लॉन्ग शर्ट सिलवाई है, अराउंड 45 इंचेस लॉन्ग, और इसके नीचे है घेर वाला प्लाजो पैंट, नेट का दुपट्टा। आजकल इस तरह का ड्रेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, और जो ब्रांड्स अपनी न्यू ड्रेसेस लॉन्च कर रहे हैं उनमें भी आप देखेंगे बहुत सारे मॉडल्स ने यही स्टाइल पहना हुआ होता है। चलें तो फिर अब मैं आपको ये ड्रेस पहन के दिखाती हूँ और अपना ईद लुक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सो हियर यू गो। पहनने के बाद ये ऐसा लग रहा था, फिटिंग एंड स्टाइल वाज जस्ट परफेक्ट। मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया, थोड़े से बाल स्टाइल कर लिए, ज्वेलरी पहन ली और शूज़ पहन लिए। देखिए प्लाजो कितना स्टाइलिश लग रहा है, जस्ट बिकॉज आई प्लीटेड इट। इसके अलावा देखिए स्लीव्स हैं, फिर ये मैंने हल्का सा नेकलेस डाल लिया गले में। ऑल इन ऑल इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट एज आई वांटेड। हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा वैरायटी है कपड़े की, इसलिए मैंने हमेशा वहीं से शॉपिंग की है, क्योंकि दिमाग में यही था कि यहाँ शायद कपड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम जाकर देखा कपड़े की भरमार है, बस दिमाग चाहिए, डिज़ाइनिंग वाला दिमाग चाहिए, स्टाइलिंग वाला। ऑल टुगेदर ये ड्रेस मुझे 200 दिरहम्स का पड़ा विद स्टिचिंग। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि मैंने कैसा ड्रेस डिज़ाइन किया है, आप लोगों को कैसा लगा। मुझे इस सूट को बनाने में भी और इस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि हाउ डिड इट गो एंड हाउ डिड यू लाइक इट। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।